बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं एक स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग अपने घर की दावत में, अपने घर की रूटीन में, रोज़मर्रा जो आपके बनता है, कभी भी किसी दिन आप बना सकते हैं, या ईद आए तो ईद पर भी आप ये डिश बना सकते हैं। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गजरेला। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए गजरेला लेकर आई हूँ। इसको आप गजरेला या गाजर की खीर भी कह सकते हैं, जिसको बनाना निहायत आसान है और मैंने इसको बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाया, जो कि बहुत ही बनकर बहुत ज़बरदस्त ये डिश तैयार हुई है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट पास करें। अच्छा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो फौरी देखने को मिलेगी। तो चलें गजरेला बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ कप बासमती राइस लिए हैं। इसको मैंने 2 से ढाई घंटे के सोक करने के लिए रख दिया है। और आपके पास अगर ब्रोकन राइस हो, टोटा चावल हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बासमती राइस इस्तेमाल किया है। इसको मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया है। आधा किलो मैंने गाजरें ली हैं। इनको मैंने पील कर लिया। पील करने के बाद वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब मैं इनको ग्रेट करूँगी। कद्दूकश की मदद से मैं इनको कद्दूकश करूँगी। गाजरों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस पार्ट से, जो कद्दूकश है उसके किस पार्ट से इसको कद्दूकश किया है। जो सबसे छोटा पार्ट होता है, बारीक पार्ट होता है, इस हिस्से से मैंने इसको कद्दूकश किया ताकि बारीक बारीक गाजरें निकले और जब हम उनको गलाएं तो वो जल्दी गल जाए। वैसे तो इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं ये पार्ट है, लेकिन जो हमने, ये सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन हमने सबसे छोटे वाले पार्ट से इसको कद्दूकश। सबसे पहले हमने पतीली में 1.5 किलो दूध लिया है। ये मैंने डब्बे का दूध लिया है, आप चाहें तो खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये इलायची है, 3 इलायचियाँ जिनको मैंने कूट लिया है, मैं ये शामिल कर रही हूँ इलायचियों को। आधा किलो गाजरें हैं, मैं गाजरें शामिल कर रही हूँ इसमें। स्टीयर करेंगे स्पून से हम गाजरों को, दूध में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो मेरे पास चावल हैं, इसको मैंने 2 से ढाई घंटे हो गए हैं भिगोए हुए। ये साबुत मेरे पास बासमती चावल थे। और आप चाहें तो अगर आपके पास आधा घंटे भी आप इनको भिगो सकते हैं। अब मैं देखिए इनको हाथों से चूरा कर रही हूँ तो ये आराम से टूट रहे हैं, क्योंकि इनको भिगे हुए बहुत टाइम हो गया। तो अब मुझे इनको ब्लेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो भिगोने के बाद इनको ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह मैं हाथ से चूरा कर रही हूँ चावलों का। ये देखिए चावलों को हमने चूरा कर लिया है। अब हम इसको दूध में शामिल कर देते हैं। ये हाफ कप चावल थे बासमती राइस। आप चाहें तो इसमें ब्रोकन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बासमती राइस है, इसलिए मैं इसमें बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। अब क्या है, हमने इसको एक जोश आने देना है। जब एक जोश आ जाएगा तो फिर हम इसको स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसको टोटल 1 घंटे तक पकाना है गजरेले को। फिर उसके बाद जब 1 घंटे के दौरान गाजर चावल सब अच्छी तरह गल जाएंगे इस 1 घंटे में, और फिर हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। लेकिन अभी जब तक इसमें जोश नहीं आ रहा तो हमने इसको तेज़ फ्लेम पे रखा हुआ है। जब एक जोश आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पर कर देंगे। ये देखिए इसमें जोश आ गया है, आप देख रहे हैं गजरेला में। लेकिन ये कि हम इसको अब स्लो फ्लेम पे हमने कर दिया है। पहले ये हाई फ्लेम पे था, जैसे ही इसको जोश आया मैंने अब इसको स्लो फ्लेम पे कर दिया है। अब ये स्लो फ्लेम पर कुक होता रहेगा तकरीबन 1 घंटे तक हम इसको। लेकिन ये नहीं कि हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, बीच बीच में हम इसको स्पून से स्टीयर करते रहेंगे ताकि नीचे चावल या गाजर लगे नहीं। तो बस अब हम इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में स्पून से स्टीयर करते रहेंगे। लिड लगाकर हम इसको कवर करके रख देते हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि गाजर और चावलों को पकते हुए अभी आधा घंटा हुआ है। हम इसको मज़ीद आधा घंटा तक और पकाएंगे। ये आपके गजरेले के दूध की और गाजर क्वांटिटी पर है। जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, गाजर और चावल अच्छी तरह अभी गल चुके हैं। लेकिन अब अभी मज़ीद हम इसको दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अभी हम तो अभी हम इसको फिर कवर करके रख देते हैं
गाढ़ा होने तक के लिए। लीजिए चेक करते हैं, जब से ये मुस्तकिल तौर पे पके जा रहा है क्या कंडीशन है इसकी, चेक करते हैं। स्पून से स्टीयर करते हैं हम। अब देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत अच्छी आई हुई इस वक्त, ना बहुत थिक है ना बहुत थिन है। अब हम इसमें शामिल करते हैं ये मेरे पास 1/3 कप जो है सूखा दूध है, खुश्क दूध ड्राई मिल्क पाउडर है, ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह खोया डालना चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ना खोया है ना ये है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ड्राई पाउडर मिल्क को हम अब मिक्स करते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, 1 कप चीनी है ये। मेजरमेंट के कप से हमने फुल 1 कप भर के चीनी इसमें ऐड करी है। मिक्स करेंगे चीनी को। अच्छा, अभी ये चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। उसके बाद वापस ये ड्राई फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो हम चीनी तक मेल्ट होने तक, चीनी डिज़ोल्व होने तक हम जब तक इसको पकते रहने देंगे ताकि चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए और जो चीनी का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त, क्या यमी टेस्टी लग रहा है। अब गजरेला को हम मज़ीद ज़बरदस्त टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें नट इस्तेमाल करते हैं। ये हम बादाम शामिल कर रहे हैं, पिस्ते शामिल करेंगे, पिसा हुआ खोपरा इस्तेमाल करेंगे, मिक्स करेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें 1 टीस्पून केवड़ा इस्तेमाल करेंगे। केवड़ा वाटर डाल दिया हमने। केवड़ा वाटर डालने के बाद मिक्स करेंगे अब हम। फिर हम मिक्स करने के बाद गजरेला को डिश आउट कर लेंगे। चलिए जी, डिश आउट करते हैं, हम निकालना शुरू करते हैं। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करते रहिएगा। अब हम गार्निश करते हैं पिस्ते बादाम से। अब हम इसमें काजू डालेंगे। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। अब हम इस प्याली में निकालते हैं। अब हम इसमें भी बादाम डालेंगे। ये देखिए हमने प्याली रेडी कर लिया। मैं इस प्याली से आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन करेंगे बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस बनकर ये डिश रेडी हुई है। बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका गजरेला कैसा बना। हमने इसमें पिसा हुआ खोपरा स्प्रिंकल कर दिया है। चलिए भाई, मैंने तो अपनी प्याली रेडी कर ली है। आप लोग भी अपने घर में जल्दी से बनाकर अपनी प्याली रेडी करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका गजरेला कैसा बना। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। लेकिन जाते जाते अगर आप लोगों ने दिल्ली के तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। अल्लाह हाफिज़।